आज ये मेरे बहादुरों दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यहां से हम लोग रीजनिंग करते हैं। टॉप 25 रीजनिंग का करेंगे, धुआं धुआं। तो अब यहां पे चंद मिनटों में हम लोग टॉप 25 रीजनिंग, टॉप 25 रीजनिंग का धुआं धुआं, टॉप 25 रीजनिंग का धुआं धुआं करते हैं। तो आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो प्री मैच्योर हैं और ना ही प्री टर्म। तो हमें बच्चा चाहिए, लेकिन केवल बच्चा, क्योंकि ना तो प्री मैच्योर है ना प्री टर्म, तो 11 हो गया। ऐसे बच्चे चाहिए जो ना तो केवल बच्चा वाला ही चाहिए। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम सभी का आंसर 11 हो जाएगा, बिल्कुल। अमित कुमार गुप्ता 2022 वाला करवाएंगे, चिंता मत करिए। दूसरा कहता है लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच केवल 8 लड़के हैं। बहुत ही, सूरज आगे से 21वां स्थान पर है। तो आगे से सूरज जो है 21वां, मतलब आगे से 21वां है, मतलब रोल नंबर उसका 21 है, जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पर है। अच्छा, लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच 8 लड़के खड़े हैं। सूरज आगे 21वां, जबकि भीम पीछे से पहला। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? भीम पीछे से पहला है, भीम पीछे से पहला है, पहला है। और इसके बीच में कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे मेरे प्यारों? 21 प्लस बीच में 8, और उधर से ही पहला ही है, मतलब पीछे से पहला है, पीछे से सीधा पहला आप बोल सकते। तो 21, 8, 29 और 31, यानी पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 30। पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे? 30। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ये वाला क्वेश्चन भी आता ही है कि एक तो आपका सिंबल दिया हुआ है, जैसे आई के लिए 4 है, एल के लिए 5 है, एम के लिए 9 है, एच के लिए। उसके बाद में कुछ कंडीशन भी है। यदि पहला घटक एक स्वर और अंतिम घटक एक व्यंजन हो तो इन दोनों को बदल देते हैं। तो पहला स्वर, अंतिम व्यंजन, पहला कंडीशन लग गया कि पहला स्वर है, अंतिम व्यंजन है, तो इसको बदल देंगे, आर और ई को बदल देंगे, बाकी सब वही रहेगा, ICHE। ओ, एक चीज और है, यदि दूसरा और पांचवा दोनों घटक स्वर है तो दूसरा और पांचवा दोनों स्वर है, तो पांचवें घटक के कूट के रूप में और दूसरे घटक को पांचवें घटक के रूप में। ओ, तो यहां भी तो पांचवें घटक के कूट के रूप में और दूसरे घटक को पांचवें घटक के कूट के रूप में। तो यहां दूसरा और पांचवा को भी बदलना है, आर और ई तो बदलना ही है, दूसरा और पांचवा, जैसे यहां पर ई आ जाएगा और यहां पर आई आ जाएगा, अब बीच में सिर्फ CH बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब इसके कूट को लिखेंगे। जैसे आर है तो आर के लिए 8 है, 8 हो गया। उसके बाद ई के लिए 7 है, तो जहां जहां पर ई नजर 7 7। अच्छा, और क्या है? और क्या है मेरे प्यारों? CHI, तो सी के लिए क्या है? 6 है, एच के लिए 1 है और आई के लिए 4 है, तो 6 1 4 हम लोग लिखेंगे, 6 1 4। 87 61 47 कोई ऑप्शन है? 87 61 47 है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान देना है, कंडीशन को भी, इस प्रकार के प्रश्न आसानी से छूटते भी हैं विद्यार्थी से। आज ये मेरे प्यारों, ये तो चिन्ह बदलने वाला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या बताएं? ये ऑफर धमाका देते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह बदलिए, कैलकुलेशन करिए, बोर्ड मास का नियम आप जानते ही हैं। यहां पर भी उसी प्रकार से कुछ चुनना है। यदि उस श्रृंखला के सभी भी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बने श्रृंखला के दाएं सिरे से चौथे अक्षर और दी गई श्रृंखला के बाएं सिरे से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा? तो संख्या को हटा दीजिए, तो दाएं सिरे से चौथे अक्षर 1 2, संख्या को मतलब 3 4, तो दाएं सिरे से चौथे टी है। अच्छा, और बाएं सिरे से छठे 1 2 3 4 5 6 छठा 22 है। अभी दोनों के बीच में कितने हैं? तो इसके बीच में हो जाएगा टी के बाद UVWX, यानी कितने अक्षर हैं? 4। तो अंग्रेजी वर्णमाला मेनली रूप से है ना, क्या बोल रहा है मेरे प्यारों? कि उक्त श्रृंखला के सभी संख्या को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी
दाएं सिरे से चौथे अक्षर, दाएं सिरे से चौथा तो फिर टी ही हो गया, टी ही हो गया। और दाएं सिरे से चौथे और दिए गए श्रृंखला के बाएं सिरे से छठे अक्षर के बीच, तो बाएं सिरे से छठा, 1 2 3 4 5 छठा, और बीच में तो कुछ है नहीं, तो छठा तो मुझे लगता है यही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जेड है? एक 2 3 4 5, वो छठा आर है क्या यार, कुछ मिस्टेक किया है टाइपिंग में। 1 2 3 4 5 छठा आर हो रहा है। हमको लगता है ना कि यहाँ पर जेड होगा, क्योंकि अच्छा टी है, ठीक, तो एक तो टी है, छठा आर है, यही छठा है, यही छठा है दाएं से, और बाएं से चौथा है, तो आर। आई दोनों के बीच में कितना होगा? तो बोलिए सर इसके बीच में एस होगा खाली, तो एस का एगो है तो एगो है, आर एस टी, तो इसके बीच में एगो होगा। बढ़िया है। हाँ, उसी को पूरा करवाएंगे। ये 2 बजे मैथ महारिविजन का एक चैप्टर और बच रहा है, उसको करवाने दीजिए, फिर हम लोग पिनेकल का पूरा एडवांस में जो बचा हुआ है उसको कर लेंगे। आ जाइए मेरे प्यारों। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में बैठे, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी और ई के मध्य में केवल 2 व्यक्ति, तो यही 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी ए के बाईं ओर ठीक बगल, तो जैसे बोल रहा है वैसे चलिए, ए के बाईं ओर ठीक बगल में डी है, लिख दिए। डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो डी और बी के बीच उधर भी हो सकता है, इधर मान लीजिए, इधर ले लेते हैं। डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति। सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। सी पंक्ति के दाएं सिरे से थोड़ी 1 2 3 4 5, सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, मतलब सी यहां पर है, तो यहां पर हो गया, कोई दिक्कत? आगे पढ़ लीजिए। सी और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, तो सी यहां पर है तो ई यहां पर होगा, तब ना मध्य में केवल 2 व्यक्ति होगा। अच्छा ये, अच्छा डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो ए यहां होगा और डी यहां होगा, और तो कोई उपाय ही नहीं है ए के बाईं ओर ठीक बगल में डी लिखने का। डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो डी यहां होगा, बी यहां होगा। पूछ रहा है कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो ई के दाईं ओर ठीक बगल में डी है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में डी है, ऑप्शन नंबर सी। तो अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटता होगा, ये निश्चित है। आगे बढ़ जाइए। ये बड़ा छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू आप समझ ही रहे, यू ग्रेटर देन एस है, नहीं यू और एस में तो इधर और उधर मुंह, यू हाँ हो जाएगा, एस से बड़ा टी है, टी से बड़ा यू है, तो यू की तरफ मुंह खोल सकते हैं, यू बड़ा है एस से बड़ा भी है, एस से बड़ा भी है कि नहीं, तो एस का इधर मुंह, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भी का इधर मुंह खुला हुआ है, तो एस और भी में कोई संबंध नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यू से बड़ा टी है, क्यू से बड़ा टी है तो क्यू के बराबर आर है, आर से बड़ा आर जो है एस से बड़ा है, तो क्यू और टी में इधर मुंह खुल गया तो भी कोई संबंध नहीं है। जेड बड़ा है यू से, तो जेड बड़ा कैसे हो सकता है? जेड भी के बराबर है, भी से बड़ा यू है, तो जेड बड़ा नहीं होगा बल्कि भी ए बड़ा हो जाएगा, तो गलत हो गया। तो यहाँ केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। देखिए केवल एक किसमें है? केवल एक सही है मेरे प्यारों, केवल एक सही है। आज ये देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके सामने घुटने टेक देगा। ए बी सी डी एफ और जी एक साथ मिलकर खरीदे गए एक वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं। उसमें प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन यह गेम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सोमवार, सोम, मंगल, ये भी अरेंजमेंट जैसा ही है, मंगल है, बुध है, बुध है, गुरुवार है, शुक्र है, शनि है और रवि है। अब किसी एक का निश्चित दिन पता चल जाए कि वो किस दिन खेल रहा है तो बाकी सब एडजस्ट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कह रहा है मेरे शेर बहादुरों, बड़ा ही मजेदार, जरा ध्यान दीजिएगा।
ABCDEFG एक साथ मिलकर खरीदे गए एक वीडियो गेम को खेला जाता है। उनमें से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन यह गेम मिलेगा। यह सप्ताह के किसी एक दिन में एक को ही मिलेगा। ए रविवार को खेलेगा। तो ए का तो फिक्स हो गया बाबू कि ए रविवार को खेलेगा। अच्छा, डी ए के ठीक पहले वाले दिन खेलेगा, तो डी भी क्लियर हो गया कि शनिवार को खेलेगा। बी के ठीक बाद वाले दिन खेलेगा, ई बुधवार को खेलेगा। तो ई बुधवार को खेलेगा। ई के ठीक बाद वाला दिन तो बी गुरुवार को खेलेगा। सी को यह सोमवार नहीं मिलेगा। क्या है? सी को यह सोमवार नहीं मिलेगा मतलब सी सोमवार को नहीं खुलेगा, तो मंगल बुध। एफ को यह बी और डी के बीच वाले दिन मिलेगा, तो एफ को बी और डी के बीच वाला दिन मिलेगा। और सी को सोमवार मिलेगा नहीं, तो अब सी के लिए मात्र मंगलवार बचा है। तो अब एक ही को जी बच रहा है, जी के लिए सोमवार। तो वही बोल रहा है जी को किस दिन मिलेगा खेलने के लिए, तो सोमवार, क्योंकि जी ही बच रहा है और बाकी सब तो सेटल ही हो गया, अपना अपना जगह देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। शब्द है डेवलप। शब्द डेवलप है मेरे प्यारों। तो कहता है शब्द डेवलप में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि वर्णमाला में जितना रहता है ABCD में उसी प्रकार से। तो डी अभी वर्णमाला में भी रेगुलर रहता है, यहाँ भी एक युग्म हो गया। DEFGHIJ नहीं होगा। EFG नहीं हो रहा। भी से भी के बाद वाला कोई है ही नहीं। EFGH, ई के बाद वाला LM नहीं है। OP भी एक है, O के बाद P आता है। अब इधर से देखेंगे, PQRSTU भी नहीं है। OPQRS नहीं है। LMNOP नहीं है। EFGH नहीं है। भी नहीं है। भी के बाद वाला कोई है ही नहीं। ई से तो घटते क्रम में डी हो रहा है, तो यहाँ पर दो युग्म ही हो रहा है, केवल डी और ओपी। कोई और है जो हो रहा है ऐसा जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी वैसा ही हो? मुझे नहीं लगता है। आज मेरे प्यारों अगला क्वेश्चन नंबर 10वां बड़ा ही लाजवाब है। कहता है 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ध्यान दीजिएगा मेरे शेर बहादुर, 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। भी का स्थान नीचे से छठवां है। कह रहा है 11 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग स्थान किए। भी का स्थान नीचे से छठवां है। नीचे से छठवां कौन है? भी। जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा है। ऊपर से चौथा कौन है? डी। तो एगो बीच में कोई होगा। अच्छा, ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान भी और डी के बीच है, तो टी वैसे ही बीच होगा। 10 1 11 है। नीचे से टी का स्थान तो नीचे से छठा एक सातवां, सीधा सातवां, क्योंकि टोटल तो 11 ही लाना है। तो 6 4 10 1 11 हो ही गया। तो नीचे से सातवां है टी, नीचे से सातवां है टी, नीचे से सातवां है टी। आगे बढ़िए। यहाँ पे सोचे कि किया जा रहा है क्या। एक तो पता चल रहा है कि 8 दूनी 16 1 17, 17 दूनी 34 में से गया 33, 33 दूनी 66 में से 3 घटा रहा है, फिर 63 दूनी 126 में से नहीं हो पा रहा है। 8 से 17 हो गया, मुझे लगता है 9 बढ़ा है। यहाँ पे हम सभी का 16 बढ़ा है। यहाँ पे हम सभी का 30 बढ़ा है। यहाँ पे हम सभी का कितना बढ़ रहा है? 4 में से 3 घट गया 1, 11 में से 6 घट गया 51 बढ़ रहा है। यहाँ पे हम सभी का 13 में से 4 घट गया 9, 18 में से 11 घट गया 7, 79। मुझे लगता है कुछ बढ़ के बढ़ रहा है। 9 7 16, 16 और 14 30, 30 और 21 51। आपको नहीं लग रहा 7 का गुना? 7 बढ़ के 14 बढ़ के 21 बढ़ के, तो फिर 7 चौके 28 बढ़ के, फिर 7 5 35 बढ़ के, तो 35 बढ़ के बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर इसको 9 5 14, 14 बढ़ने की जरूरत है। 9 5 14 और 7 3 10 114, 114 बढ़ेगा मेरे प्यारों। तो 4 3 7 हो जाएगा और 19 11 30 हो जाएगा। तो मुझे लगता है 307 हम सभी का आंसर हो गया। मतलब बढ़ रहा है, उसमें 7 बढ़ के बढ़ते जा रहा है, उसमें 7 बढ़ के बढ़ते जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए, लाजवाब। कहता स्तंभ ई स्तंभ यू के उत्तर में और स्तंभ आर के पूरब में, स्तंभ एन स्तंभ यू के पश्चिम में और स्तंभ आई के पूरब में है, स्तंभ जे स्तंभ आई के दक्षिण में और स्तंभ यू के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए ये ऑफर धमाका देता हूं। ये आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है, लगभग पिछले सभी सेट में एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया। एबिलिटी के आगे और पीछे दोनों दिशाओं से ऐसे कितने युग मौजूद है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी अभी बनाए। तो देखिए ए बी आई एल आई टी वाई, देखिए कै गो है, एक तो ए बी ही हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी आगे नहीं है, बी सी नहीं है, आई जे के नहीं है, एल के बाद भी नहीं है, आई के बाद भी नहीं, उधर से आई है, बाई जेड, टी यू भी डब्ल्यू नहीं आ रहा है, आई जे के एल नहीं आ रहा है, एल एम एन ओ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही युग में है, केवल एक ही युग में ऐसा है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी वैसे ही है जैसे यहाँ है, और कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में इम्यूनिटी को कुछ लिखा गया, आखिर क्यों लिखा है? गहराई से देखने पर मुझे पता चल रहा है कि 25 होता है, एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, 13। तो लेफ्ट से सारा कोड लिख दीजिए। आपको पता है कैसे कैसे लिखना, आर का 18, ए का 1, तो इस प्रकार से सभी का कोड लिखते जाइए मेरे प्यारों। मुझे लगता है आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आ जाइए यहाँ पे सोचिए, सोचने वाला है ये सीरीज। वैसे मैक्सिमम में सी है, इसलिए पहला पर तो सी ही भराएगा, ऑप्शन को भी देखना है। तो पीसीटीपी, पीसीटीपी पी के बाद आर ही है मैक्सिमम में, तो पीसीटीपी आर एस, फिर पीसीटीपी आर एस, पीसीटीपी आर एस, फिर पीसीटीपी आर एस। अब जो जो आप भरे हैं, जैसे सी भरे, आर भरे, पी भरे, पी भरे, टी भरे, एस भरे, सी भरे, पी भरे, अब मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन है। जो जो फिलअप किए हैं इस सीरीज को पूरा करने में, उसको इकट्ठा कर दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। यहाँ पे बी ग्रेटर देन एफ है मेरे प्यारों, बी ग्रेटर देन एफ है। अच्छा, ऑप्शन से एफ बड़ा है के से कि नहीं, तो वैसे एफ से बड़ा ये बराबर, एफ बड़ा ये बराबर है पी से, फिर इससे, तो हाँ ये सही हो जाएगा, एफ बड़ा हो जाएगा के से। आप देख लीजिए वहां से, एफ के से बड़ा हो जाएगा, सॉरी बड़ा, तो पहला सही है। पहला सही है तो आगे क्यों चेक करें, क्योंकि ऑप्शन है तो एक ही को सही होगा, ऑप्शन है तो एक ही को सही होगा। सही पूछे, ओ सत्य नहीं है पूछ रहा है, ये तो हड़बड़ हो गया। बोला कौन सत्य नहीं है, तो हम लोग का आंसर ये नहीं होगा, हमें पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, तो ये सही हो गया। P बराबर के, तो यही तो नहीं होगा, क्योंकि K बराबर L है, लेकिन L से बड़ा P है, तो K से भी बड़ा P होगा, तो ये सही नहीं है, यही गलत होगा, तो यही चुनना है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, बी ग्रेटर देन एल सही है, एल से बड़ा एम है, एल एम से बड़ा, ये भी सही होगा। हमें बोल रहा है कौन सही नहीं है, यहां पर भी ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं, बहुत आसान, हमेशा सही सही बनाते बनाते आंसर मार देते हैं और एग्जाम देके आते हैं, फिर पछताते हैं। कितने लोग सोनी और डेल दोनों ब्रांड के लैपटॉप का यूज करते हैं? ई नहीं बोला है कि एचपी का करते हैं कि नहीं करते हैं, सोनी और डेल के अंतर्गत जो जो आ रहा है 10 6 16, 10 + 6 16, तो बोले सर 6 एचपी में भी तो है, लेकिन ये नहीं बोला है कि सोनी और डेल करते हैं लेकिन एचपी नहीं। यदि बोलता केवल सोनी और डेल करते हैं एचपी नहीं, तो 10 आंसर होता, लेकिन सोनी और डेल बोले हैं, एचपी का चर्चा नहीं किए हैं, तो हो जाएगा 10 6 16। ये तो फिर वही वाली बातें हो गई सीरीज वाली मेरे प्यारों, देख लीजिए 23 से 31 हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 8 बढ़ रहा है। अरे तेरी 31 से 95 हो रहा है, मुझे लगता है कि 64 बढ़ रहा है। अब 95 से कितना बढ़ रहा है भाई, 11 में से 5 घट गया 6, नहीं लग रहा है, 11 में से 5 घट गया 6, और ये हो गया 30, 30 में से 9 घट गया, तो 11 में से 5 घट गया 6, 30 में से 9 घट गया 21।
तो यहाँ तो ये कैसे हो रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ 2 के क्यूब बढ़ रहा है, 4 के क्यूब बढ़ रहा है, 6 के क्यूब? तो यहाँ पे हम सभी को 8 का क्यूब बढ़ाना चाहिए। 8 का क्यूब यानी 512 बढ़ाना चाहिए। तो 512 जब बढ़ाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 5 3 8 823 हो जाएगा। मतलब क्यूब के रूप में बढ़ते जा रहा है, क्यूब के रूप में बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर तो दिमाग ही चलाना है, पेन चलाना नहीं है। कहता है एक निर्णय या उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और सही विकल्प का चयन करें। निर्णय है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश डब्ल्यू, मतलब जैसे इंडिया एक देश है, पाकिस्तान है, वैसे देश डब्ल्यू अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है ताकि वहां पर्यटन आए लोग करने के लिए। 20 में 4 शहर पहाड़ी इलाकों में स्थित है और वहां परिवहन के सीमित साधन मौजूद हैं। अच्छा, अतीत में जब भी देश डब्ल्यू के किसी शहर द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है तो इससे उस शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है, क्या बोल रहा है कि निर्णय लेने से पहले कुछ तो देखा होगा, कुछ तो धारणा देखा होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यू अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। आखिर क्यों? 20 में 4 शहर पहाड़ी इलाकों में स्थित है और वहां परिवहन के सीमित साधन है। अतीत में जब भी देश डब्ल्यू के किसी शहर द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया गया तो इससे उस शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। तो ये तो ज्यादा सटीक है क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, तो पीछे भी किया होगा, तो इसको देखा देखी कर रहा है। ऊपर वाला कहना थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे लग रहा है कि कथन 1 समर्थन नहीं करता और कथन 2 समर्थन करता है। कथन ये डी होना चाहिए। अब वो पहाड़ी इलाका है, साधन है, वो अलग बात है, लेकिन ई ज्यादा सटीक है कि पिछले बार वो किया होगा तो उसको फायदा हुआ होगा, उसी का देखा देखी पॉजिटिव कर रहा है, कुछ तो ऐसा रहा होगा रीजन। आगे आइए मेरे प्यारों, कह रहा है कि निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं किसी छोटे गांव के उन व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर हैं, जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर हैं। अच्छा देखिए, देख लीजिए, कह रहा है कितने व्यक्ति सौर ऊर्जा और कोयले से प्राप्त ऊर्जा दोनों पर निर्भर है। सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी और कोयला, ये नहीं बोल रहा है कि विंड एनर्जी पर है या नहीं है, तो सौर ऊर्जा और कोयला दोनों पर निर्भर हो जाएगा। 28 और 12 मिला के 40, 28 और 12 मिला के 40, तो 40 है जो दोनों पर निर्भर है। 21 नंबर, फिर वही मेरे प्यारों दाएं बाएं चलिए। ये डायरेक्शन वाला मैं आपको पहले ही बताया हूं, इसलिए मैं ऑफर धमाका दे देता हूं, क्योंकि लास्ट में उसका पूछ रहा है कि वह किस दिशा में ही चल रहा है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकते हैं। ये फिर वही वाली बात हो गई कि चिन्ह बदलिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये भी मैं आपको ऑफर धमाका दे ही देता हूं। तो चिन्ह बदलना है। 9:25 बजे 12 घंटे वाली घड़ी में कितना कोण बनेगा, तो सीधा मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी लिखा है कि कभी भी मेरे प्यारों, ये देखिए 9:25 के मतलब ये होता है कि 1 घंटा को दर्शा रहा है और ये मिनट को, और कोण बराबर मैंने आपको पहले बताया 60 घंटा प्लस 11 मिनट बटा 2, बस 60 गुना घंटा 9 है, माइनस 11 गुना मिनट 25 है और बटा में 2। कैलकुलेशन करिए। 9 छक 54 यानी 540 माइनस 11 गुना 25 275 बटा 2, 5 होगा मेरे प्यारों। 9 बज के उल्टा कर दिए, 60 घंटा 11 घंटा में, ठीक तो है। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना, ओ लगभागे में तो पूछ रहा है, ठीक तो है। तो 10 में से 5 घट गया, 5 हो गया, और 53 में से 27 घट जाएगा तो 26 हो जाएगा बटा में 2। 200 इसको काटेंगे तो 132.5 डिग्री आएगा। वैसे तो 132.5 डिग्री आ रहा है, जो लगभग 130 डिग्री के करीब है, जो लगभग 130 डिग्री के करीब है, लगभग 130 डिग्री लिया है। ये पॉइंट
एक्स्ट्रा को छोड़ दिया है। यहां पे सोचने वाली बात है, सोचिए कि कर क्या रहा है। 13 को 96 क्यों लिख रहा है, 18 को 131 क्यों लिख रहा है। वैसे 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 को स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारों तो 169 होता है। अठारह का स्क्वायर 324 होता है। और कुछ सोचा जाए कि क्या कर रहा है यहां पे। 13 8 13 7, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि 13 7 91 में 5 जोड़ रहा है। 18 7 126 में 5 जोड़ रहा है, तो 14 7 98 में 5 जोड़ेंगे, 98 + 5 मिला के 103 हो जाएगा। 7 से गुना कर रहा है 5 जोड़ रहा है, 7 से गुना कर रहा है 5 जोड़ रहा है, 7 से गुना कर रहा है 5 जोड़ रहा है। अंत भला तो सब भला। अब लेवल बदल जाएगा मेरे प्यारों। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। देख लीजिए, एफ जी है, आई के है, एन क्यू है, तो एफ जी है 1 बढ़ गया, आई के है 2 बढ़ गया, एन क्यू है 3 बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है एस, तो 1 बढ़ेगा टी, ई 2 बढ़ेगा जी, ए 3 बढ़ेगा डी, 4 बढ़ेगा तो 16 मतलब पी। तो टी जी डी पी कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है 45 में 45 सही हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।